हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता बुदियाल है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड यहाँ डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप सबके साथ कोविड-19 इन्फेक्शन और डायबिटीज, इनमें कोई कनेक्शन है क्या, इसके बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। हाल ही हम कोविड के ऑलमोस्ट 3 वेव से गुजर चुके हैं। शायद ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि 4th वेव आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके साथ ही लास्ट 2 इयर्स में लगभग सभी लोग अपनी जीवन शैली को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। लास्ट 2 इयर्स में बहुत ज़्यादा लोग घर में ही बैठे रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम किया है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हुए हैं, वेट ज़्यादातर बढ़ गया है सब लोगों का। और इस वजह से अगर किसी को डायबिटीज़ ऑलरेडी है तो उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन या शुगर की मात्रा बढ़ गई है, ये हमको दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कोविड-19 और डायबिटीज़, इन दोनों में कुछ डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, इसके बारे में ज़रा देखते हैं। तो कोविड-19 और डायबिटीज़, इनमें बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड वेव हुआ तो ये हमें पता चला कि जिनको डायबिटीज़ है उनमें कोविड-19 की बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क बढ़ गई। जिनको डायबिटीज़ था उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़्यादा ज़रूरत लगी, उनका हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा रहा। वैसे ही जो मॉर्टेलिटी बोलते हैं, डेथ रेट्स, वो भी हमने डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, स्पेशली जिनका शुगर्स बहुत अनकंट्रोल था, उनमें बहुत ज़्यादा देखा है। सेकेंड फैक्टर ये है कि जो लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं उनमें न्यू ऑनसेट डायबिटीज, ये एक नया एंटिटी देखा गया है। तो जिनको डायबिटीज पहले नहीं था या प्री डायबिटीज नहीं था, डायबिटीज होने के लिए कोई रिस्क फैक्टर्स भी नहीं थे, ऐसे व्यक्तियों में भी कोविड-19 इन्फेक्शन से रिकवर होने के बाद डायबिटीज बहुत ज्यादा हद में देखा गया है। इसका ये भी एक कारण माना जाता है कि कोविड-19 का जो वायरस है वो डायरेक्टली हमारे पैनक्रियाज में जो इंसुलिन तैयार करने वाले सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करता है। थर्ड फैक्टर, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है और वो कोविड से रिकवर हुए हैं, तो जिनको डायबिटीज है और कोविड-19 हुआ था, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा उनमें ज्यादा सीवियर मैनिफेस्टेशंस हमने देखे हैं। वैसे ही सेकेंड वेव में स्पेशली म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमनली देखा गया। लेकिन कोविड-19 से पूरी तरीके से रिकवर होने के बाद भी हमने ये देखा है कि जिनको डायबिटीज है उनकी डायबिटीज की या शुगर की मात्रा बहुत बढ़ गई। इनफैक्ट स्टेरॉइड की ट्रीटमेंट बंद करने के बाद या 3 या 6 महीने के बाद रिकवरी के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि शुगर कंट्रोल में रहने के लिए ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये कोविड-19 रिलेटेड जो इम्पैक्ट है डायबिटीज पे, ये कितना दिन तक रहेगा या उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहेगा, ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे हमें ज़्यादा नॉलेज मिलेगा तो इसका नेचुरल हिस्ट्री हमें पता चलेगा। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनेक्शन इज इंक्रीज रेट्स ऑफ डायबिटीज इन चिल्ड्रन। तो जैसे ही कोविड-19 का पैंडेमिक खत्म हो रहा है, वैसे हमने देखा है कि छोटे बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज होने की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोविड के पहले भी हम बच्चों में, स्पेशली अगर उनका वेट बहुत ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो कभी कभार टाइप 2 डायबिटीज देखते थे। टाइप 2 डायबिटीज जनरली हम एडल्ट्स में देखते हैं, जब एज 30-40 के ऊपर होता है और वेट बहुत ज्यादा होता है तो जनरली टाइप 2 डायबिटीज होती है। लेकिन कोविड के बाद शायद कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से या फिर बहुत ज्यादा वेट बढ़ने की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कोई भी एक्सरसाइज न होने के कारण, बहुत ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर, ये सब फैक्टर्स की वजह से बच्चों में हम बहुत ज्यादा प्रमाण में टाइप 2 डायबिटीज देख रहे हैं। तो ये सबका मतलब ये है कि हम सब पेरेंट्स, जनरल पॉपुलेशन, डॉक्टर्स, सब ने बहुत कॉशियस रहना जरूरी है। जो बच्चे या एडल्ट्स टाइप 2 डायबिटीज के लिए ज्यादा रिस्क फैक्टर्स जिनमें है, उनको स्क्रीनिंग करना या डायबिटीज के लिए एक्टिवली टेस्ट करना बहुत जरूरी है। यदि बच्चों में या बड़ों में कोई सिम्टम्स नहीं है ज्यादा शुगर के, लेकिन बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है, तो शुगर की जांच करना बहुत जरूरी है ताकि जल्दी से जल्दी हम इसके लिए कोई ट्रीटमेंट्स शुरू करें और डायबिटीज को अच्छी तरह से मैनेज कर पाए। थैंक यू।